नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर हम आपके लिए जो भूगोल सब्जेक्ट है उस भूगोल सब्जेक्ट के जो अध्ययन क्षेत्र से संबंधित जो क्लासें हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भूगोल विषय है उसका सारा सिलेबस है वो करवाया जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रगणों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने बात कर ली थी, देखो आपको अगर कॉन्सेप्ट के साथ में भूगोल विषय को समझना है, भूगोल विषय को जानना है, भूगोल विषय के अंदर आपको रुचि पैदा करनी है तो कॉन्सेप्ट के साथ में आज हम इस वीडियो के अंदर क्या है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि अगर शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगर जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक क्या है भूगोल विषय के ऊपर पकड़ नहीं बना सकते हैं, यानी भूगोल विषय वो समझ में नहीं आ सकता है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। हम भौतिक भूगोल की बात करेंगे। देखो भौतिक भूगोल की बात करते हैं, बुक फर्स्ट की हम बात करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर और अन्य क्लासों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। बीए फर्स्ट ईयर की तो है ही है और अन्य क्लासों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चर्चा कर लेते हैं। भौतिक भूगोल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भौतिक भूगोल का जो अर्थ है वो क्या होता है, यानी भौतिक भूगोल का अर्थ क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। अच्छा, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि भौतिक भूगोल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो कहाँ तक सीमित है। भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो कहाँ तक क्या है सीमित है और किन किन विषयों के साथ में क्या है इस भौतिक भूगोल का जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो हम आगे चर्चा करते हैं और आपसी जो संबंध है वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो आगे चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो से हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो इसमें बोल रहा है कि पृथ्वी के भू आकार, पृथ्वी का भू आकार, एक एक वर्ड का जो अर्थ है वो समझेंगे। पृथ्वी का भू आकार यानी पृथ्वी के जो भूमि का जो आकार है वो किस प्रकार का है। जैसे कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों के अंदर देखते हो कि भूमि का जो आकार है वो किस प्रकार का है। अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो भूमि का आकार किस प्रकार का होगा। अगर आप समतल कोई भी मैदान है उस मैदान के अंदर रह रहे हैं तो भूमि का आकार है वो कैसा होगा। इसके बाद आप किसी रेतीले टीले वाले क्षेत्रों के अंदर रह रहे हैं तो उस भूमि का जो आकार है वो किस प्रकार का होगा। अगर आप किसी महासागरीय क्षेत्रों वाले भाग के अंदर रह रहे हैं तो उस भूमि का जो आकार है वो किस प्रकार का होगा। अगर आप नदी झील वाले क्षेत्रों के अंदर अगर निवास कर रहे हैं तो आपकी वहां की जो भूमि है उसका आकार किस प्रकार से होगा। तो भूमि का आपको क्या है यहाँ पर आकार के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद आकार, किसी भी स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी क्या है स्थान हो सकता है, किसी स्थान का नाम नहीं लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना इससे जस्ट पहले, वो कोई भी स्थान इसके अंदर आ सकता है। अच्छा, यातायात, जिस क्षेत्र से यातायात गुजरते हैं। अच्छा, इसके बाद उद्योग, जहां पर क्या है उद्योग स्थापित है। ठीक है, कृषि, जहां पर व्यक्ति कृषि करता है। तो इसके अंदर यातायात वाले क्षेत्र, उद्योग वाले क्षेत्र, कृषि वाले क्षेत्र आदि को प्रभावित करते हैं। यानी भूमि का जो लास्ट के अंदर देखना है, प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित किसे करते हैं तो प्रभावित करते हैं यातायात को, उद्योग को और कृषि को। कौन करता है तो भूमि का, पृथ्वी के ऊपर जो भूमि का जो आकार है वो किसको प्रभावित करता है, यातायात को प्रभावित करता है, उद्योग को प्रभावित करता है और कृषि को क्या करता है प्रभावित करता है।
किसी पहाड़ी क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। अगर कोई भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आप निवास कर रहे हो, तो वहां पर अगर यातायात के साधनों के लिए आपको सड़क बनानी है तो आप आसानी से सड़क बना सकते हो, हाँ या ना? तो नहीं, आसानी से नहीं बना सकते हम। अच्छा, अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर आपको उद्योग स्थापित करना है तो आप आसानी से क्या है वहां पर उद्योग स्थापित कर सकते हैं? नहीं। कृषि कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जो जमीन है, भूमि है, वहां पर होने के कारण क्या है, हम वहां पर कृषि है वो नहीं कर सकते। तो इन क्षेत्रों को क्या है, ये प्रभावित करते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। इन सभी भू आकारों, यानी भू आकारों का मतलब क्या होता है? भूमि का आकार, भूमि का आकार। अब भूमि का आकार किस प्रकार का? समतल भी हो सकता है, उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, ठीक है, वहां से नदी भी गुजर सकती है, वहां पर महासागर भी हो सकता है, वहां पर तालाब भी हो सकता है, वहां पर झील भी हो सकती है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भूमि का आकार। क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध क्या होता है? देखो, क्रमबद्ध होता है जैसे कि हम क्रम संख्या से चलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, एक के बाद सीधा आप 6 पे जा सकते हो क्या? या एक के बाद आप सीधा 10 पे जा सकते हो? नहीं। तो क्रम वाइज से, यानी क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान यानी क्रमबद्ध हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। क्रमबद्ध ज्ञान भू आकृतिक विज्ञान में करते हैं। भूमि के सभी आकारों का अगर हमें क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान है वो करना है, ज्ञान है वो प्राप्त करना है, तो कहां पर हम प्राप्त कर सकते हैं? तो भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान के अंदर हम क्या करेंगे? पृथ्वी के ऊपर जो भूमि का जो अनेक आकार हैं, उन आकारों का अगर हमें ज्ञान करना है तो हम कहाँ करेंगे? भू आकृतिक विज्ञान के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम ज्ञान कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या बता रहे हैं? तो एक बार फिर से देख लें। पृथ्वी के भू आकार, यानी पृथ्वी की जो भूमि का जो आकार है, यानी किस प्रकार का आकार है। किसी भी स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, यहाँ पर किसी भी स्थान का नाम नहीं दिया है, ठीक है। कोई भी स्थान यातायात का हो सकता है, उद्योग का हो सकता है, कृषि का हो सकता है, इसके बाद आदि को प्रभावित करते हैं। यानी भूमि का जो आकार है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो यातायात को भी प्रभावित करता है। उद्योग धंधे वहां पर हम स्थापित नहीं कर सकते, वहां पर हम आसानी से कृषि नहीं कर सकते, आदि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इन सभी भू आकारों का अगर हमें क्रमबद्ध क्या करना है? अध्ययन करना है। क्रमबद्ध तरीके से हमें क्या है इसके बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे? भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान के अंदर क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, इसके बारे में आगे क्या बोल रहा है कि अर्थात भू आकृतिक, अर्थात भू आकृतिक विज्ञान के भूम्याकारों, यानी भूमि के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति हैं, भूम्याकारों का विवरण और व्याख्या, यानी भू वैज्ञानिक भू विज्ञान के भूम्याकारों का विवरण और व्याख्या है। यानी अनेक जो विद्वान हैं, अनेक जो भूगोलवेता हैं, उनके द्वारा क्या है अलग अलग प्रकार के तथ्य हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि भूमि के आकार के बारे में भी क्या है अलग अलग जो तथ्य हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। तो हम बात करते हैं कि भूम्यकारों के, यानी भूमि के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या है विवरण, उनका विवरण, और उन्होंने क्या की है? व्याख्या की है। उन्होंने विवरण भी दिया है और उन्होंने क्या की है? व्याख्या भी की है। अच्छा, आगे क्या बताते हैं कि यह विज्ञान, यह विज्ञान कौन सा विज्ञान? तो भू आकृतिक विज्ञान। यहां पर यह नाम किसके लिए आया है? भू आकृतिक विज्ञान के लिए आया है। तो भू आकृतिक विज्ञान न केवल भूगर्भ, यानी भूमि के आंतरिक भाग, यानी भूमि का जो आंतरिक भाग है, न केवल उसका अध्ययन करता है, न केवल उसकी जानकारी देता है। भू आकृतिक विज्ञान केवल भूगर्भ के बारे में ही जानकारी देता है।
यानी भू आकृतिक विज्ञान केवल भूगर्भ के अंदर यानी भूमि का जो आंतरिक भाग है नीचे का, उसकी जानकारी नहीं देता हमें, बल्कि धरातलीय भाग है, धरातलीय जो ऊपर का जो धरातलीय स्थल खंड है उसकी भी हमें क्या देता है, जानकारी देता है। चलो बात कर लेते हैं हम। वरन बाह्य, यानी बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर। बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर। बाहर यानी बाहर किसका, धरातलीय, यानी बाहर जो धरातलीय स्वरूप है। बाह्य क्या है, धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप का मतलब क्या होता है, धरातल देखा हुआ है आपका, जैसे कि ये धरातल की सरफेस है, तो ये धरातल की सरफेस है, इस धरातल का स्वरूप कैसा है। स्वरूप का मतलब कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर झील है, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर महासागर है, तो ये क्या हो जाएगा, धरातल का स्वरूप हो जाएगा। और कहाँ पर मैदान है, ये क्या हो जाएगा, धरातल का स्वरूप हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि पहाड़, अच्छा पठार, मैदान आदि का मानव जीवन के लिए उपयोग का भी अध्ययन प्रस्तुत करता है। मानव जीवन के अंदर पहाड़ों का क्या महत्व है, मानव जीवन के अंदर या मानव के लिए पठारों का क्या महत्व है, मानव के लिए मैदानों का क्या महत्व है, इन सारी बातों का क्या है, अध्ययन किसमें मिलता है, हमें इस भू आकृतिक विज्ञान के अंदर मिलता है। तो भू आकृतिक विज्ञान के अंदर भूगर्भ यानी भूमि के आंतरिक भाग की ही जानकारी नहीं मिलती है, वरन धरातलीय भाग इस अनेक प्रकार के जो स्वरूप हैं उनकी भी जानकारी मिलती है, उनकी भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और उन पे जो पहाड़ पठार जो मैदान है उनका मानव जीवन के लिए, मानव जीवन उनका जो मानव है वो किस प्रकार से उनका उपयोग करता है, उनका भी अध्ययन किस में मिलता है, हमें इस भू आकृतिक विज्ञान में मिलता है। अच्छा, आगे बात करते हैं। वायुमंडलीय प्राकृतिक शक्तियां, यानी वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली जो प्राकृतिक शक्तियां वो कौन कौन सी हैं। हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है जिसके अंदर अनेक प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं, इस वायुमंडल के अंदर प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इनकी चर्चा करेंगे हम। जैसे वायु, प्राकृतिक शक्ति वायु, ठीक है। जल है, ये भी प्राकृतिक शक्ति है। हिम, ये भी प्राकृतिक शक्ति है। और भूमिगत जल, तो वायु हो गया, इसके बाद जल हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, हिम हो गया। और भूमिगत जल आदि का सदैव से ही काम करती है, यानी ये सदैव से ही काम करती आई हैं और करती रहेंगी। ये जो शक्तियां हैं ये धरातलीय भाग पर सदैव ही काम करती हैं और सदैव ही आगे भविष्य के अंदर क्या है, काम करती रहेंगी, ठीक है। यानी वायु है वो हमेशा रहेगी, जल भी रहेगा, हिम भी रहेगी और भूमिगत जल भी रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सदैव ही काम करती है और सदैव ही काम करती रहेंगी। ये क्या है, ये वायुमंडलीय क्या है, प्राकृतिक शक्तियां हैं। अच्छा, इसके बाद भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक का मतलब क्या होता है, भूगर्भ, गर्भ का मतलब अंदर, गर्भ का मतलब क्या होता है, अंदर। यानी भू का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंदर, गर्भ का मतलब अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर। संरचना का मतलब उसकी जो आकृति, यानी भूगर्भिक संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो आकृति है पर ही स्थलाकृतियों की बनावट होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भूगर्भिक संरचना पर ही क्या है, स्थलाकृतियों की क्या होती है, बनावट होती है। जो स्थलाकृतियां हैं अनेक प्रकार की जो स्थलाकृतियां, उनकी जो बनावट है भूमि के आंतरिक भाग से ही क्या है, उनकी बनावट होती है। अच्छा,
इसके बाद आगे क्या बता रहा है कि बाह्य एवं आंतरिक, यानी बाह्य का मतलब बाहर और आंतरिक का मतलब अंदर। बाहर और अंदर की जो शक्तियां हैं, बाहर और अंदर की जो शक्तियों का क्षेत्र और परिवर्तन, शक्तियों का क्षेत्र और परिवर्तन, क्षेत्र और परिवर्तन से उत्पन्न परिणाम भिन्न होते हैं। यानी बाह्य और आंतरिक शक्तियों से जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जिस क्षेत्र में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। उसके परिणाम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसके परिणाम क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। एक बार फिर से देख लें कि पृथ्वी के भू आकार यानी भूमि का जो आकार है वो किसी भी स्थान कोई भी स्थान हो सकता है। उसमें यातायात का स्थान हो सकता है, उसमें उद्योग का हो सकता है, उसमें कृषि का हो सकता है, आदि को क्या है? प्रभावित करते हैं। यानी भूमि का जो आकार है वो यातायात को प्रभावित करेगा, उद्योग को प्रभावित करेगा और कृषि को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। इन सभी भू आकारों यानी ये सभी जो भू आकार हैं, भू आकारों का क्रमबद्ध यानी क्रम से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्रम से अगर हमें ज्ञान करना है, अगर हमें इसके बारे में ज्ञान लेना है, ठीक है, तो कहां से लेंगे हम? भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान से क्या है? इसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या बता रहे हैं? अर्थात भू आकृतिक भूमि की जो आकृति है, भू आकृतिक विज्ञान में भौम्य कार्यों यानी भूमि के ऊपर जो अनेक प्रकार के जो बदलाव हुए उनके बारे में बताने के लिए जो व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, उनका विवरण हम पढ़ते हैं, उनकी हम व्याख्या पढ़ते हैं, उनका विवरण पढ़ते हैं, उनकी व्याख्या पढ़ते हैं। यह विज्ञान न केवल भूगर्भ यानी भूमि के आंतरिक भाग में, भूगर्भ का मतलब क्या होता है? भूमि का जो आंतरिक भाग होता है, भूगर्भ के बारे में ही जानकारी यानी भूगर्भ के बारे में ही केवल हमें जानकारी नहीं देता है, वरन किसके बारे में? वरन यानी बाहर जो धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग के अनेक जो स्वरूप हैं, जैसे पहाड़, जैसे पठार, जैसे मैदान, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी देता है। अच्छा, आदि का मानव जीवन के लिए उपयोग क्या है? पठारों का मानव जीवन के लिए उपयोग क्या है? पर्वतों का मानव जीवन के लिए उपयोग क्या है? इसके बाद मैदानों का मानव जीवन के लिए उपयोग क्या है? इन सब के बारे में जो अध्ययन है वो हमें कौन करवाता है? भू आकृतिक विज्ञान करवाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में वायुमंडलीय जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे वायु हो गई, जल हो गया, हिम हो गया, इसके बाद भूमिगत जल हो गया, आदि सदैव ही काम करती आई हैं और सदैव ही करती रहेंगी। आगे भविष्य के अंदर क्या है? जल भी रहेगा, वायु भी रहेगी, हिम भी रहेगी और भूमिगत जल भी क्या है? आने वाले भविष्य के अंदर रहेगा। सदैव काम करती आई हैं और सदैव काम करती आगे रहेंगी। अच्छा, भूगर्भिक यानी भूमि के आंतरिक भाग की जो संरचना है पर बनने वाली जो स्थलाकृतियों की जो बनावट है वो होती है, यानी भूमि के आंतरिक भाग से ही अगर हम स्थलाकृतियों को देखेंगे तो बनावट है वो वहीं से क्या है? बनती है। अच्छा, बाह्य एवं आंतरिक यानी बाह्य का मतलब बाहर, आंतरिक का मतलब अंदर। जो शक्तियों का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो क्या है? उसके परिणाम क्या होते हैं? उसके परिणाम होते हैं अलग अलग। उसके परिणाम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसके परिणाम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा है वो अगले वीडियो के अंदर और करेंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और
शुरू से लेकर अंत तक इसको जरूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर आपको सारी जो शब्द हैं उन शब्दों के बारे में आपको क्या यहाँ पर बताया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्र गणों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को GTT EDU को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि भौतिक भूगोल से संबंधित BA पार्ट फर्स्ट और अन्य क्लासों के लिए भी क्या है ये बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ब्लैक आइन जो आपका इस BA पार्ट फर्स्ट ईयर और अन्य जो क्लास है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।